किसी ने पूछा कि मर्द हक आगाज की क्या निशानी है? क्या पूछा? मर्द हक आगाज की क्या निशानी है, कहाँ है? उनसे कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा तूने उसको शहीद कर दे, क्योंकि जब भी मर्द हक आ गया तुम्हारे लोगों ने शहीद कर दी। ये देखो कि पहले तुम आप को तैयार करो कि मर्द हक के काफिले में हो गए या उसे शहीद करने वाले हो गए। जहाँ सवाल से पता होता है तुम्हें मर्द हक आगा दिखा दिया जाए तो तुम वैसी तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो है बिहेवियर पुराना चला रहा है। जहाँ से भी जल्दी तो इमाम की शादी शुरू हो जाती, ये सुनी के फसाद हो जाएगी, खामोश बैठो। जितने भी मर्द हक आ गए तुमने शहीद की। कोई आ गया उसे कहा मतलब इसको क्या बना दो, इसको मंसूर बना दो। वो मंसूर बेचारे का मतलब कसूर है कि नहीं है, उसको अल्लाह जो सूली जरूर लगा बेचते। बार बार ही आपने सूली लगाया मर्द हक आगा को, हर बार ही तुमने अजीत की खास उसको रसद दिया। मर्द हक आगा के तुम हमेशा ही पत्थर मारते रहे। आपको मर्द हक आगा से तुम तंग करके आएगा, अच्छा, ताकि तुम उसके साथ शरारतें न करो, वरना तो जब भी आए तुमने परेशान किए। इसलिए आपके तरह को भी कुछ नहीं हो गया आना चाहिए उसको। ऐसा ये नहीं कि आगे कहने कि मैं कोई इमाम वक्त हूँ, उस पर तैयार कोई 5 मिनट ठहर मैं छुरी लेके आ जाऊँ, इमाम वक्त नहीं आएगा। आप कहता है वो शहादत का जमाना गुजर गया, अब आप भी जानों का फिक्र करो। अब इमाम आएगा कि इस्लामी घोड़े पे तो आगे लगा था, बच गया, किसी का जरा ठहर के आएंगे, देखा जाएगा। तो वो कुछ कुछ किस सवारी पे आएगा, तो ताकि तुम लोग जो है ना उसी के साथ कोई ऐसीबाजी नहीं करो, वरना आमतौर पर तुम लोग जो दिक्कत में पता था इज्जत करनी पड़ेगी, इताअत करनी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए आप कहते हैं कि जरा देखो ये कैसा है, ईद को पता लगाओ और करो, बड़े बड़े दिक्कतें होंगी। कुछ आपको नमाज जो है वो दरमियान में शहीद होना पड़ेंगे, कुछ मशाक कराम डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलेंगी, फिर जाके वाक़या। हाँ क्या होता है, नमक में आता है, बाप तो मजूब तो उसकी बात बन जाती है, लेकिन उसके सामने बात का मनना बिगड़ना बराबर होता है। मजूब होता वो है, यानी कि मजूब जो है ना वो उसका कहा हुआ चलो मुस्तनद है, ठीक है, गुफ्ता है वो गुफ्ता है अल्लाह बबाद, लेकिन उसको आपके सैर और शर की नहीं बताओगे। मरीज हो गया जी, मजूब के पास चले गए आप, मरीज हो गया, इसकी बीमारी दूर करो, कहता चलो रुखसत होगी है दूर कर बीमारी, उसे मर गया बंदा। कहते रुखसत होगी बीमारी दूर हो गई, कहते बंदा ही दूर हो गया, चल सही बतला आलो जा भाग जा, तो मसला यूँ हल करता है। तो मजूब की बात और है, कहीं मजूब के पास इलाज के लिए नहीं चले जाना। वो कहता क्या होगा, तू बता बीमार है, ठीक हो रहा, बड़ी देर हो गई है, कहता हाँ बड़ी देर हो गई है, तेरे जाकर रुखसत तुम, कहता अब ठीक हो गया, कहता ठीक हो गया, अब अच्छा कि नहीं ठीक हो गया। वह मजूब का फैसला आमतौर पर ऐसे ही होता है, कहते वो ठीक करने का नहीं होता उसको, वो नया मुनासिब है, कहते जिस तरह है देखा जाएगा, कहते ये मुल्क से ठीक नहीं हो रहा, कहते नया बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मजूब का फैसला फाइनल होता है, अच्छा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि असल बात क्या है, खाली वो दरमियान में इस्लामी के अंदर फाइज तबाह नहीं होता वो कि वल्ला ये कर दिया जाए, उन्हें कहा मतलब खरबूजे बेचने पे आ जाए, खरबूजे बेचते जा जाए। मजूब है ना, मजूब का काम ही मतलब औरत है, उसका मिजाज ही औरत है। उसका मिजाज ये नहीं होता जिस तरह आपके नफासत तबाह होती है कि वल्ला बिल्ला बिस्मिल्लाह खाना खाओ, कहता खाओ तो खाओ, शहर खा जाओ, नहीं खाओ तो फिर पाके ही खाओ। वो मिजाज और है उसका, वो ऐसे नहीं होता तरतीब में जैसे आप तरतीब में हो। वो जहाँ धूप के साथ मतलब सूर्य के साथ आंखों में आना शुरू हो जाता है, जहाँ अंधेरों से चिपटा पड़ता है, वो बड़ा अजीब गरीब उसकी मखलूक है वो मैंने कहा मजूब तो बिल्कुल इंतहाक होता है, तो गर्मी भी उसके पास है, सर्दी भी उसके पास है, तो पता तुम्हें कौन सा हाथ लग जाए। ओह गर्म हाथ लगा देते मजूब तो क्या कहते ये हुकूमत ठीक नहीं थी उड़ा दो, किसको कहते साहब पढ़ा दो, वो कहता ये पहले हुकूमत पढ़ा दो, कहते ये आवाम भी ठीक नहीं कहीं इनको पढ़ा रहे। इसलिए मजूब का हुक्म यह है कि अगर बच के शहर होते बाहर वो मजूब को छोड़ दो। तो मजूब का दौर जो है ना उसे इतनी शऊर नहीं होता कि वो दौर की इस्लाम है। वो कहते थे इस्लाम है मुसलमान हो, हाँ कहता अच्छा जी सब झूठे मुसलमान रातों रात घर को जाए, मेरे बच्चे का कौन। मजूब यूँ करता था, कहते सुना कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कहता हाँ जी झूठ बोलते हैं, इसी बात में मुसलमान भी झूठ बोलते हैं, कहता हाँ जी बोलते हैं, कहता है या अल्लाह झूठे जितने भी सारे रातों रात कहाँ हो जाए सुबह सबके अंदर झूठ रहे। मजूब के पास देते रहते बच के रहना उनसे, अच्छा, तो मजूब कर सकता है, बहुत कुछ कर देते हैं, निज़ाम हुकूमत नहीं दिया करते आमतौर पर नहीं जीतते, और ना देना चाहिए।
ये कभी कभी मतलब इनको आ जाता है प्यार, वो प्यार नच कर दे, फिर ऐसा सेट होता है, बड़ा मुश्किल से सेट होता है फिर वो, जब सालक से निकल के मजूब के पास की बात चली जाए। तो दुआ ये होनी चाहिए कि मजूबों से बच के रहो। वो होते ताकतवर होते हैं ना, गर्म होते हैं और होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इस दौर ही है। नहीं बता दो मजूब कब बनता है? जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी एक मकाम पर गुम हो जाए हैरत के अंदर, वो मजूब हो। मजूब के एक ही मौसम होता है उस पर। मजूब तो आपको बात समझ आएगा, खुदा न खास्ता किसी एक आदमी पे गम आ जाए बर्दाश्त से ज्यादा, उसके बाद तमाम रंगीनी हयात उसके लिए बेकार है, गम जो है बच्चा उसी में रहेगा। सोच बात है, कहता हूँ तो पिछले साल तेरा बहुत हुआ था वो ये चीज, अब क्या हुआ? कहता हमारे यहाँ को पिछले साल अगले साल नहीं होता, हमारे यहाँ एक ही मौसम होता। अब हम में आ गए ना मुकम्मल, अब उसका गम जाने का नहीं है। वाह, तो गम का मौसम एक ही मौसम, जहाँ से मजूब की शूर आपको मिल जाएगा। मजूब ने एक बात देखी, अल्लाह को मैं नहीं मानता हूँ, कहाँ है? कहीं से उसे एक बात शोभा देखा अल्लाह ताला का कोई मेहरबानी का, उसने कहा भाई खड़ा। तो वहाँ तो से कोई आवाज़ आ गई कि अच्छा दोबारा मिलना चाहता हूँ, अरे भाई यहीं हम मिलेंगे। 20 साल वहीं खड़ा था, मजूब हो गया। मजूब जो है किसी एक कैफियत में मुंजमद जामिद हो जाएगा। अब उसका मौसम वही मौसम है ये साहब काम का मौसम। वो 20 साल गुजर, 25 साल गुजर, 30 साल गुजर गए, कहते वो आया नहीं है। कौन? कहते अभी क्या कहते हैं, आम आते हैं। उसी ख्याल में है तो जमाने बदल जाए, मौसम बदल जाए, बादशाहियाँ बदल जाए, तो उसका एक ही मौसम है। तो मजूब का मौसम एक ही मौसम होता है। सालक जो ये मौसमों के साथ सफर करता है, ये सहना होता है ना। मजूब जब बेवकूफ़ होता है, सिंसियर होता है, तुम अरे और दोस्ती एक ख्याल में गुम, एक ख्याल में गुम। वो कहता है कि मनम महवे ख्याले वो नमी दानम कुजा रफ्तम शुदम घर के विसाले वो नमी दानम कुजा रफ्तम। कहते मैं उसमें ख्याल में खुदा ने कहा था, कहाँ चला गया? अब ये वो मजूब है जो थोड़ा सालक भी है, बयान करते जा रहा था। ये कलंदर होता है। ये कौन होता है? कलंदर, जो मजूब होता है और सालक होने के हवाले से बयान करता है बात। ये बोली का चेहरा है। अच्छा क्या चेहरा है? मनम मैं ख्याले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम शुदम घर के विसाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम। के जाना कहाँ था, अब क्या कहाँ, किस्सा क्या हो गया? और फिर इसके बाद आंख ने क्या देखा और क्या देखा, वो ये कहता है जलवा गाह है। ये दूसरा मजूब है, जलवा गाह है नाज के पर्दों का अपना याद है। फिर हुआ क्या और क्या देखा, ये किसको होश था? वाह वाह, ये फिर क्या हुआ इसके बारे में पता नहीं है। ये मजूब नंबर 2 है, हल्के दर्जे का। और एक और मजूब जो सालक ज्यादा है, मजूब कम है, वो कहता है कि अब ना कहीं निगाह है, अब ना कोई निगाह में, अब ना कहीं निगाह है, अब ना कोई निगाह में, मैं वो खड़ा हुआ हूँ मैं हुस्न की जलवा गाह में। हुस्न हजार तर्ज का एक जहां असीर है, मुलहद बेखबर भी गुम जलवा ला इलाहा। तो दर पे तेरे जो आ गया, अब ना कभी मुझे उठा, गर्दश मेरो माह भी देख चुका हूँ राह। मेरे टिका से गुम हो गया ना। अब एक गर्दश मेरा वाह भी आ गई, उसको और कोई वाक़ा नहीं पता। हमारे लिए एक ही बात है, कल भी याद तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी याद है, तुम कौन हो करीब नहीं पता। फिर एक मजूब पर एक मकाम ऐसा आता है कि वो महबूब की याद से ही गुम हो जाता है। कल कहते किसकी याद नहीं, कहाँ पे जाए, उसका नाम चलो वो भी गुम, तेरा नाम मैं भी गुम, बस वो दफ्तर ही गुम कर देता है। कहता ना पता महबूब का नाम क्या है, ना पता महब का नाम क्या है, मैं किसकी तलाश में देख रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता। कहता पता ही कुछ नहीं है, पता का भी पता नहीं है। ये भी मकाम आता है, अपने नाम से भी गुम हो जाता है। ये उसका याद है। ये मजूबा की बड़े बड़े दर्जात है, इसलिए मजूब होते हैं, बड़े ज़रूर होते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है, ये उसकी राह के अंदर जो है मकाम और वादी हैरत है,
हैरत के अंदर गुम हो जाने वाले मजूब हो जाते, उन पर जलवा से आश्कार होता, बस वही है कि वही रह गए। सुभान अल्लाह, तो बगल पे उधर देख रहे हैं, पर्दे उठे हुए भी हैं और उनकी इधर नज़र भी है, और बर के मुकद्दर आजमा सर भी है, संग दर भी है, वो वहीं के वहीं हो रही है। उधर देखते जा रहे हैं, कहते इधर देख क्या हुआ, कहते कौन क्या हुआ, कहते हम कौन, उसी पता, उसको जिस नाम से मर्जी पुकारो बोलेगा नहीं मजूब पकड़। तो मजूब जो है ये एक रंग के अंदर गुम हो जाने वाला इंसान है। आपके हाँ हमारा रंग नरंगिया है ना, गम अलग मौसम है, गम में मेरे मसला ये अलग डालते हो, कुछ में अलग आप मतलब बात समझ के जाते हो। आपके मौसम है, अब खाने का मौसम है, ज़रा और तरह जाओगे, पीने का मौसम और तरह जाओगे, गम की बाबर जानी है, चल ज़रा आराम करे, सुना आपके पास पौध हो गया, कहते पौध कहते चल ठीक ही हो गया, खैर है मतलब भैया इसके कुल शुल्क आपका इंसान होना है, खाने पीने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती रहती। आप देखो किसी आदमी की कितनी तारीफ करते हो और फिर उसी ज़बान में मुबारक से इसकी मद्दही फेंक करते। आपसे मिलकर आमतौर पर शादियों के अंदर बड़ी बात कहते हो कि हमसे शादी करना चाहते हो, मब्बर की शादियाँ, कहते हैं फिर बेजारी की शादी। ये वो मेरे चास मेरा गलत निकला, कहता है तू आप कि खुद ही हमसे कहता है, खुद बुरा कहता है, खुद ही अच्छा कहता है, खुद ही बुरा कहता है, वो दो धोखा रह गया, किताब से ये लगा रहे हैं। जब हम कहते थे कि ये धोखा बार नहीं पक्का दोस्त है, तो ये तुम्हारी आदत है चेंज होने की, ये तुम्हारा रंग है, जलवे जलवे अलग अलग जलवे, वजूद का जलवा एक ही जलवा, एक ही रंग में गुम हो। वजूद होता है, पक्का होता है, जरूर होता है, ख्याल के साथ जरा ध्यान के साथ। अच्छा ये नहीं कहना नहीं होता, बिल्कुल होता है, जरूर होता है, साल बाद में होता है, वजूद पहले होता है। अच्छा ताकत में वो बहुत ताकतवर चीज़ है। हाँ अगले और पीछे आप बोलो, नहीं बोलते आप बोलो, हाँ आप बोलो, दो आवाज में बोलेंगे और बोलो क्या सवाल कोई, अब तब तुम बोलो के बाद पूछना ना ना। और दिलचस्पी आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी क्या कहते हैं, नहीं है हाँ ही कोई बात बोला कि दिन अच्छा था, जो मुकम्मल था, मुसलमानों का दिन मुकम्मल रूटीन का था। जाकर सालते माफ कर लेना जन्म के पाक के बाद इसका बेड़ा तबाह होना। ये जो आपकी दबाई हो रही है ना, जो कि तस्लीम से आप बचना चाहते हो, तुम दीन के अंदर नकाश निकाल के अपनी बेदीनी का तापत करना चाहते। वो कहते हैं कि तुम्हारा घर जिसमें तुम्हारे माँ बाप सब हैं, दादा हजूर तक सब ठीक था, उस बार तुम जो है ना तुम बर्बाद हो गए। और अगर तुम बेटा अच्छा हो ख़ानदानी, वो कहता जब तक मैं जिंदा हूँ ना हमारा ख़ानदान बदनामी होगा। कौन होगा? अगर कोई अच्छा बेटा पीपल लफ्स हो, क्या कहेगा कि मेरे माँ बाप की आबरू अभी तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आबरू की दिफा करूँगा। तो इस्लाम असल में कोई शय नहीं है, कि दीन नहीं है, मुसलमान के कीदे का नाम है इस्लाम। इस्लाम क्या है? और मुसलमान तुम अगर नहीं हो तो बाकी को मुसलमान ने क्या कदम, तुम्हारा जाति क्या नाम है? यूसुफ। लो तो यूसुफ साहब मैंने फालतू बोला, यूसुफ के अकीदे का नाम क्या है? इस्लाम। तुम इस्लाम के अकीदे के माफिर हो। अब बताओ क्या नसीब इस्लाम? इस्लाम कौन है? आप। इस्लाम कोई लिटरेचर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, मुसलमान का अकीदा है। क्या है? मुसलमान का तेरा अपने अकीदे पर कायम है, तो इस्लाम बिल्कुल कायम है। आप बताओ अकीदे में कायम हो? कमजोर। अकीदे के माफिल बनना चाहते हो, हिम्मत तो नहीं है, अकीदे से निकलना चाहते हो, कोशिश कर रहा हूँ, जहां से मार खाएगा। क्या करेगा? जहां से मार खाएगा। ये अकीदा ऐसा है, अकीदा ये है आईना। इस्लाम क्या है? आईना। और चेहरा कौन सा नजर आता है? अपने ही। अगर तुम अपने इस्लाम पे पक्के हो जाओ, इस्लाम पक्का है, और तुम अगर ऐसे ही हो तो वैसा ही है। दरार है तो दरार है,
तुम नजदीक हो जाओ, इस्लाम नजदीक हो जाएगा। तुम आईने के अंदर हो जाओ तो उसे मिल लोगे, हट जाओगे तो वो भी हट जाएगा। इस्लाम तो नाज़िल मिजाज है तुमसे ज्यादा। और जो शख्स इस्लाम में कोई कमजोरी देखना चाहता है या दिखाना चाहता है, दान करता जा रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को मुसलमान होने से हटा रहा है। मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूँ। मैं अबू जर से बगैर वाटर नहीं मुकर्रर हुआ। मुझे यकीन है बेगुमाह इस्लाम पर। क्या है? यकीन है पुख्ता। मुझे यकीन है तो यकीन इल्म बन जाता है। तुम्हें यकीन हो जाएगा, तुम्हारा यकीन इल्म बन जाता। तुम्हारा यकीन कमजोर है किस बात पे? अपने अकीदे पर। अब तक हम लोग अपनी आंखों की बिनाई पर तुम्हें शक हो गया, अपनी औलादों पर तुम्हें शक हो गया, अपनी गिरद पेश पर तुम्हें शक हो गया, अपनी आगमत पर शक हो गया, अपने अल्लाह पर शक हो गया, अपने दीन पर शक हो गया। तुम्हें तो अपने आप भी होने में शक हो गया। तुम्हारे जो लाइफ में टेन्योर प्रिकेरियस, और तुम्हारी टेन्योर खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करो? यकीन पर। अब इकबाल यहाँ का यकीन पैदा करेगा पर कि मबलू बेगुमा तू है। यकीन पैदा कर, ये यकीन ही तेरी जिंदगी का राज है, वो तेरे हाथ से निकल जाए। इस्लाम इस्लाम कायम है कब तक? जब तक मैं हूँ। इस्लाम कब तक कायम है? जब तक मैं। आप भी ये कहो, इस्लाम कब तक कायम है? सुभान अल्लाह, तेरा कायम होना है, इस्लाम कायम होना है। अब बताओ इस्लाम में क्या लफ्ज़ है? कहते दूर हो गए नहीं, क्योंकि तू खुद मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ की मौजूदगी में नकायस किस बात के बयान हो रहे हैं? कहता हम अकीदा है इस्लाम का, बात कर क्या करना चाहता है? हम खुद इसका अकीदा है, हम खुद इसका हम खाने छोड़ेंगे। आप भी ये कहो, इस्लाम का फिर ट्रेक करोगे? लोग कहेंगे इस्लाम देखो सारे तो कीदत फूट गया, सब लोग तो काफिर हो गए, तुम क्यों हो? कहते यही कीदे की सनद है कि मैं हूँ अभी तक। सनद क्या है? इस क्या गुजरे दौर में हम आज भी खिला पड़ने वाले हैं। और क्या हिफाजत जाइए इस्लाम की बात हो जाए तो हिंदू शक करे तुम्हारे पास जवाब होते थे, काफिर शक करे इस्लाम पर, हमारे पास जवाब होते थे। जब मुसलमान शक करे इस्लाम जाए तब जवाब कहाँ से आया? इसलिए ख्याल करो मुलाकात न पैदा हो जाए, जबरदस्त अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और अजाब का एक हिस्सा हो चुका है। और ऐसा क्या आपके घरों का सुकून खत्म हो चुका है? आपको पता नहीं है कि हिस्सा जो नाज़िल हो चुका है, आपके घरों में सुकून खत्म हो। बस इस बात का ख्याल करो और अपने ईमान पर ईमान लाओ। है थोड़ी सी बात, अपने एतकाद पर एतकाद रखो, अपने फेथ पर फेथ रखो। और तुम लोग जो अपने फेथ से बेतलत हो गए, वो इस्लाम छोड़ो तो कहाँ वाला इस्लाम क्या है? तेरे होने का नाम इस्लाम है, और मुसलमानों के अवल का नाम इस्लाम है, आपके गिदे का नाम इस्लाम है। अल्लाह के होने न होने का तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? अल्लाह कब पहले आता था हमारी बाबल में? जब नहीं आता। अल्लाह के पहले फंसे बैठ दरवाजे में मिलता था? नहीं। बोलो अपनी जगह पर आइयो, क्यों दायम कायम आज भी बैठते हैं जैसे खा। अल्लाह के नबी यहाँ से पहले मतलब दौर हो गया, दादा साहब ही मिले से पहले बाजार बनना पड़ा है। अब हमने क्या बनाना है? हमारे आने से पहले बच्चों शान बन रही है। अभी और पैसे देने वाले हुए नहीं है तो पहले बाजार से था, वो पहले बड़े बड़े रोक के लगे लंगर पकते जा रहे हैं बेशुमार। तो फिर हमारे आने से क्या सकता है? हमारे ये सोचता है कि हमारा अपना फेथ रिस्टोर हो। क्या हो? अपना फेथ रिस्टोर हो। काफिर हो जाओ तो मैं माइंड नहीं करूँगा, मुनाफिक हो जाओ मुझे बड़ा और मुनाफिक तुम होते जा रहे हो जबकि इस्लाम पर शक करने लग गए हो। इसलिए कभी ना शक करना, और कभी मतलब ये अपने बाप की शान में गुस्ताखी ना करना, क्योंकि वही थे कि तुम्हारे जवाब सनद है, तुम्हारे अच्छा होने का। मैं हलाली की बात नहीं कर रहा, अच्छा होने का मतलब सनद कौन है? तुम्हारा डैडी। अब यही एक तुम्हारे पास जवाब था तुम्हारे अच्छा होने का। और मुसलमानों का यही सनद थी कि इस्लाम की हम मानने वाले हैं। आप किस बात से शक करने लगे हो? आज नेक हो जाओ तो इस्लाम ठीक हो गया, भाई के साथ लू करने लग जाओ तो ठीक हो गया, उसके साथ लू करने लगे तो ठीक हो गया। तारीख के अंदर से हवाले मत निकालो और अपना हवाला दो। ये तुम इस बात के वारिस हो, ये ज़माना तुम्हारा ज़माना है, 4 दिनों का मेला आपका मेला है, ये इस्लाम आपके ज़माने का इस्लाम है। इस्लाम हम हाल दुरुस्त है, हम हाल दुरुस्त है, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ा, हमेशा के हमेशा सही है। मुसलमानों के बिहेवियर का नाम है इस्लाम। और मुसलमान कौन है? आप। शक कौन करेगा? काफिर। और अगर क्यों ना शक करे तो मुनाफिक।
काफिर बख्शा जा सकता है, तौबा शायद नसीब हो, मुनाफिक को नहीं होना। ये वो लोग हैं वादा कलौलाती आती ने कालो इन्नमा नहनु मुत्तालिब इन्नमा बस एक बड़े दाढ़ी वाले लगते, बड़े बड़े आलम दीन बने हुए, मजाक कर रहे। ये है ये लोगों की बात, ये मुनाफिकीन की बात कि ज़ुबान पर कलमा है, दिल में शक है। कलमा इज़हार यकीन है। कलमा क्या होता है? इज़हार यकीन, और यकीन में इज़हार पे कर दिया जाएगा। वो मैं खुदा को नहीं मानता, ये अच्छी बात है। वो मैं खुदा को नहीं मानता, बात ही वो मनवा लेगा तो मनवा लेगा, मैं मानने वालों में हूँ, ये है दिल नहीं, ये बना पड़, मैं मानने वालों में हूँ। बात भी समझ आई है, अल्लाह ताला की के बाद ये बता पाते ना वो जो कलमा पढ़े मुसलमानों में रहे और शक करे ताम इसमें आप बचे पास। और की बात एनीवन डॉक्टर साहब, और की बात किसी को भीम साहब, कोई दुआ दुआ क्या की जाए, बोलो दुआ क्या की जाए, बोलो दुआ दुआ तो ये की जाए, या अल्लाह जिस तरह हम कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारे जिस्म की बीमारियों को दूर फरमा, हम ये कहते हैं हमारी रूह की बीमारियों को भी दे देना। या रब्बुल आलमीन एतकाद की कदी भी दूर फरमा, हमारे एतकाद को और यकीन न बदल। कहता हम जैसे भी कलमा पढ़ने वाले हैं, तू हमें मज़ीद यकीन अता फरमा और हमें हमारे ईमान के अंदर ज़्यादा ईमान अता फरमा। हम लोगों को अपनी मेहरबानियों में रख, हमें आसानी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम कभी कभी तेरे साथ थोड़ी सी खर्च जाते हैं, वो ऐसे ही है जरा थोड़ी सी बेबाकी, तू मेहरबानी फरमा, हमें मेहरबानी से मारूम न फरमाना। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम उस मोहब्बत से मारूम हो गए, हम फिर इल्म के अच्छे पुच्छे बाद में पढ़ गए, तू मोहब्बत अता फरमा, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा, या रब्बुल आलमीन सब मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ईमान क्या? हजूर पाक से मोहब्बत, दीन क्या? हजूर पाक से मोहब्बत, यकीन क्या? हजूर पाक से मोहब्बत, और अल्लाह से मोहब्बत क्या? हजूर पाक से मोहब्बत, किसका क्या? हजूर पाक से मोहब्बत। तेल गार का क्या रब्बुल आलमीन तू अता फरमा दो, अता हो।